गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग। आज हम शुरू करने जा रहे हैं MHRM का जो पार्ट है, इसका नाम है ब्रांडिंग। राइट, यहाँ पे जो दिया है आप लोगों के लिए, ये ब्रांडिंग जो पार्ट है वो हम करेंगे। सो दिस इज़ द वन। सो मैं स्टूडेंट्स आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसको पूरा अच्छे से सुनिएगा लास्ट तक के लिए। डेफिनेटली बहुत ही इंटरेस्टिंग और काफ़ी आसान सा आंसर है, ताकि आपको ये अच्छे से आ जाए। तो बेसिकली ब्रांडिंग का मतलब क्या होता है। हम कितने सारे नाम सुनते हैं, कितने सारे लोगो देखते हैं, कितने सारे उनके लुक्स, उनका कलर, उनकी स्पेलिंग्स, उनका लिखने का तरीका, इवन दो उनका सर्विंग पैटर्न जिस तरीके से होता है वो अपने आप में एक ब्रांड है। तो देखते हैं, डिस्कस करते हैं इस चीज़ को। इन टुडेज कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड सेवरल प्रोडक्ट्स विच आर क्लोज सब्सटीट्यूट। फाइन, जो आपस में क्या है, अपने आप में क्लोज सब्सटीट्यूट है of each other are easily available in the market. Hence, it became difficult for organization to create a separate identity for the product in the market. अभी क्या होता है, पिज़्ज़ा सपोज। अब पिज़्ज़ा तो एक मतलब लाइक बेसिकली खाने की चीज़ है, बनेगा भी वो ओवन में ही। अब इतने कॉम्पिटिटिव मार्केट में किस तरीके से उसमें अपने आप को आगे बताया जाए, सो इट बिकम्स डिफ़िकल्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, है ना। ब्रांडिंग इज़ बेसिकली द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एन यूनिक आइडेंटिटी ऑफ ब्रांड इन द मार्केट। ब्रांडिंग अपने आप में क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है जो अपनी यूनिक आइडेंटिटी बताती है, किसमें, मार्केट में। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर ऑर्गेनाइजेशन टू कम्युनिकेट विद एवरी कंज्यूमर। अभी देखो, हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये भी पॉसिबल नहीं है कि वो हर कस्टमर से जाके बात करें। Hence the brand act as a link between the organization and the consumer। तो ये एक ब्रांड ही होता है जो कंज्यूमर्स के बीच में और कंपनी के बीच में एक लिंक जोड़े रखता है। द ब्रांड रिप्रेजेंट द ऑर्गेनाइजेशन, इट गिव्स एन अश्योरेंस टू कंज्यूमर दैट द प्रोडक्ट इज़ ऑफ गुड क्वालिटी। यस, एक ब्रांड ही इस बात का भरोसा दिलाता है किसी भी कस्टमर को कि ये प्रोडक्ट सही में अच्छा है और इसे ख़रीदना ही सही है। अब जैसे कि आज अगर मैं कोई भी चीज़ के लिए देखता, जैसे कि अमूल हो गया, अमूल एक ब्रांड है अपने आप में। अभी मिल्क चाहे कितने भी नाम के आ जाए, कैसे भी आ जाए और सस्ते में सस्ते भी आ जाए, पर लोगों का एक भरोसा जो अमूल पे जुड़ा हुआ है वो अटूट है, सबसे ज़्यादा है। अभी अगर देखिए, ये ले लीजिए ना, इस ब्रांड के चलते अमूल ने आइसक्रीम भी निकाल दिया, चीज़ भी निकाल दिया और बटर भी निकाल दिया, बहुत कुछ अदर अदर ब्रांड्स भी निकाले उसने, और सारे ब्रांड सक्सेसफुल हुए, सारे प्रोडक्ट सक्सेसफुल हुए। क्यों हुए? क्योंकि उनके साथ जो नाम जुड़ा हुआ था वो था अमूल। बस यही सबसे इम्पोर्टेंट है। मेन यही देखा जाता है कि एक ब्रांड में क्या क्या जुड़ा हुआ। आज देखिए सैमसंग है ना, MI, रियलमी, आज इन लोगों ने अपने नाम को इतना मार्केट में फैला दिया है। अभी लोग खाली प्रोडक्ट में खाली बदलाव कर करके लोगों के सामने अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च करते हैं, बराबर, और लोग इसे ख़रीदते भी हैं क्योंकि अब लोगों को एक क्वालिटी का एक भरोसा मिल चुका है। अब अगर किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर वो चीज़ लोगो बन के आ गई ना, तो ऑटोमेटिकली लोग उसे खरीदेंगे। देयर आर वेरियस ब्रांडिंग डिसीजन विच ऑर्गेनाइजेशन नीड टू टेक इट इंक्लूड्स। एक जब ब्रांड बनता है ना, तो कुछ फैसलों पे डिस्कशन करना पड़ता है। तो क्या क्या है? पहला, डिसीजन रिलेटेड टू ब्रांड नेम। For example, individual brand name for every product line, one corporate name for every product, है ना। एक कॉर्पोरेट नाम होता है, जैसे कि टाटा हो गया। अभी टाटा का कोई भी प्रोडक्ट ले लो, उसमें टाटा वर्ड इंक्लूड होता है, तो ये उनका कॉर्पोरेट नाम हो गया। फिर बात आती है ब्रांड नेम की, तो लाइक हाईलाइट्स, प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स, फीचर्स, डिस्टिंक्टिव नेम्स एक्सेट्रा। फिर आता है बेनिफिट्स एसोसिएटेड विद द ब्रांड, फॉर एग्जांपल एक्सेप्शनल क्वालिटी, एक्सेलेंट आफ्टर सेल सर्विस एक्सेट्रा। लोगोज और सिंबल्स एसोसिएटेड टू द ब्रांड, जो यहाँ पे दिया हुआ है, लकी मैस्कॉट, टैगलाइन, जिंगल्स एक्सेट्रा। फाइन, ये भी एक चीज़ है। द वेरियस फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस ब्रांडिंग आर मार्केट स्ट्रक्चर, कस्टमर प्रेफरेंस, सोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, प्रोडक्ट फीचर्स, लीगल कंप्लायंस एक्सेट्रा। अ गुड ब्रांड नेम शुड हैव द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स। बेसिकली एक अच्छे ब्रांड नेम में क्या क्या खूबियाँ होती है, उनकी खासियत होती है। सबसे पहली बात तो होता है वो डिफरेंट एंड कैची। मतलब जब हम उसको नाम को पढ़े ना, तो ऑटोमेटिकली खाली उसका अगर थोड़ा भी नाम पढ़ लिया तो लोग उसके पूरे नाम को ऑटोमेटिकली खुद ही बोल देंगे।
और कैची मतलब एक आई अट्रैक्शन होना चाहिए। दूसरा रिलेटेड टू द प्रोडक्ट, नाम ऐसा होना चाहिए कि जो उस प्रोडक्ट से कनेक्टेड हो। ऐसा ना हो कि लाइक प्रोडक्ट अलग दिख रहा है और नाम उस पर सूट नहीं कर रहा है। अभी जैसे कि जिलेट सब जानते हैं, इट्स लाइक शेविंग का किट है। अगर समझो मैं अमूल शेविंग किट बोलूँगा तो ये अलग लगेगा, इट इज़ नॉट रिलेटेड विद दैट। ईजी टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर, मेन बात तो उसको आसान रखने, आसानी से याद करना और समझना, ये भी इम्पॉर्टेंट है। हाईलाइट फीचर्स और एट्रीब्यूट्स ऑफ द प्रोडक्ट, शुड नॉट हर्ट द सेंटिमेंट ऑफ एनीवन, यस किसी को बुरा ना लग जाए, ये सबसे मेन ध्यान रखना है। शुड कंप्लाई विद द ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट लॉस, ये तो कानूनी कार्यवाही जो होती है बेसिकली वो सब पे ध्यान देना होता है। शुड नॉट बी सिमिलर टू द कॉम्पिटिटर्स और एनी अदर एग्जिस्टिंग ब्रांड नेम, यस ये बात ध्यान रखना है कि किसी से सिमिलर नहीं होना चाहिए। मतलब कोई भी नाम अगर वो ऑलरेडी किसी ने ले रखा है तो सेम तो होने से रहा, ये नहीं चलेगा, और इवन दो सिमिलर भी नहीं चलेगा, बिकॉज ये सारी चीज़ें फिर क्या कर देगी, उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, राइट किसी भी प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि सिमिलर प्रोडक्ट को लगा के नाम बेचना ये गैरकानूनी माना जाता है। द ब्रांडिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एड्स ऑर्गेनाइजेशन टू डिफरेंशिएट द प्रोडक्ट फ्रॉम दैट ऑफ कॉम्पिटिटर्स। नेक्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ ब्रांडिंग। Defines as a brand as a name, term, design, symbol or any other feature that identifies one seller's good or service as distinct from those of other seller. The legal term for brand is trademark. Yes, brand का जो legal term मैं बोल सकता हूँ वो है trademark। आगे देखते हैं। तो देखिए ये जो आपका पहला क्वेश्चन है इस ब्रांडिंग के पार्ट में, स्टूडेंट्स डेफिनेटली इस एग्ज़ाम में जो आपका एग्ज़ाम होगा उसमें ये ब्रांडिंग का ये पार्ट पूछता ही है। क्वेश्चन दिया है एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ ब्रांड, मतलब ब्रांड के कौन कौन से पार्ट्स हैं। अकॉर्डिंग टू द कोटलर एंड केलर, ब्रांडिंग इज एंडोइंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विद द पावर ऑफ द ब्रांड। अ ब्रांड कंप्राइज ऑफ मच मोर देन जस्ट अ नेम। द कंपोनेंट्स ऑफ ब्रांड आर एज फॉलो। सबसे पहले दिया है ब्रांड नेम। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ ब्रांड। It helps consumer to identify with the manufacturer as well as the product. Fine. एक नाम जिससे क्या होता है, मैन्युफैक्चरर की भी पहचान हो जाती है और प्रोडक्ट की भी। अब ऐसा काम तो मार्केट में टाटा ने कर रखा है, जैसे मैंने आपको शुरुआत में एग्जांपल भी दिया। टाटा ग्रुप यूजेज इट्स ब्रांड नेम फॉर वेरियस सब्सिडरीज, नेमली टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। The company officially registered the brand name to order to restrict other from using the product. उन्होंने दूसरों को रिस्ट्रिक्ट करके रखा हुआ है कि उनका ये नाम कोई और यूज़ नहीं करेगा। उसके बाद आती है बात ब्रांड इमेज की। इट इज़ अ परसेप्शन और इम्प्रेशन और इमेज ऑफ ए पर्टिकुलर ब्रांड इन द माइंड्स ऑफ अ कंज्यूमर। ए ब्रांड विद अ पॉजिटिव ब्रांड इमेज अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर। देखो किसका भी नाम जब मार्केट में ऊँचा होता है ना, इमेज अच्छी होती है, तो ऑटोमेटिकली लोग उस ब्रांड को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। तो देखिए वापस से वही टाटा का नाम दिया गया है, मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड इन इंडिया। इट हैज़ एस्टैब्लिश पॉजिटिव इमेज एंड कन्वर्सली नेगेटिव ब्रांड इमेज जो होता है वो लोअर डिमांड पे ले आता है, लॉस ऑफ गुडविल ले आता है और मार्केट शेयर भी उनका नीचे हो जाता है। तो ये तो कॉमन सी बात है। देन वी हैव दिस ब्रांड लोगो। लोगो आप जानते ही हैं, जैसे कि ऑडी कार के आगे देखिए कैसा उनका जो 4 सर्कल है, फिर मर्सिडीज़ का अलग है ना, फरारी का एक हॉर्स है। तो इसमें क्या होता है कि ये अपने आप में एक ब्रांड है। इट इज़ एसेंशियली अ रिप्रेजेंटेटिव सिंबल। द ब्रांड लोगो इज ऑफ्टन कंसीडर्ड एज द आइडेंटिटी ऑफ ए ब्रांड। इट डिफरेंशिएट्स एन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम इट्स कॉम्पिटिटर्स, हैंस डेवलपमेंट ऑफ ब्रांड लोगो इज कंसिडर्ड एज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ब्रांडिंग। Many brands just use the brand logo on its product instead of the brand name. The logo should be creative, attractive and related to the brand. Yes, कैसा होना चाहिए, कभी भी एकदम एक अट्रैक्टिव होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए, है ना, और उस ब्रांड से कनेक्टेड होना चाहिए ताकि लोग उसे डेफिनेटली खरीदें और उसको बहुत ही अच्छे से याद रखें। फिर उसके बाद आती है बात ब्रांड मैस्कॉट की। आपने मैकडोनल्ड तो देखा ही होगा, मैकडोनल्ड के बाहर एक जोकर बैठा हुआ रहता है ना,
वो उनका लकी मैस्कॉट है अपने आप में, तो उसको भी देख कर लोग पहचान जाते हैं कि हाँ मैकडी का आउटलेट आसपास है। स्लोगन टी लाइन टैगलाइन, इट्स अ शॉर्ट एंड कैची phrase used by the brand for promotional activity. It can often conveys a message to consumer. A catchy slogan eventually becomes the identity of a brand. For example, Nike slogan देखिए just do it, मैकडोनल्ड का क्या है, एम लव इन इट। ये उनके ब्रांड उनके जो स्लोगन लाइन है। जब हम टीवी पे ऐड देखते हैं तो ये नाम हम बहुत ही फ्रिक्वेंटली सुनते हैं। देन वी हैव दिस जिंगल्स। जिंगल्स क्या होता है अपने आप में एक छोटा सा म्यूज़िकल शॉर्ट म्यूज़िकल प्रमोशनल मैसेज होता है ना। यहाँ पे देखो दिया, जिंगल शुड बी वेरी कैची एंड ईजी टू रिमेंबर। इट हेल्प्स टू अट्रैक्ट कंज्यूमर एंड रिमाइंड देम अबाउट पर्टिकुलर ब्रांड्स प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल विक्स की गोली लो खिच खिच दूर करो, यहाँ पे देखो दिया है। तो ये एक सॉन्ग की तरह आता है बट काफ़ी छोटा होता है। देन वी हैव अ ब्रांड डिज़ाइन एंड मैनेजमेंट ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स। ब्रांड डिज़ाइन में देखिए सिंपल है, सिंबल, कलर कॉम्बिनेशन, मैसेज टू बी कन्वेड, स्लोगन। द ब्रांड डिज़ाइन शुड बी सच दैट इट अट्रैक्ट्स द अटेंशन ऑफ कंज्यूमर्स एंड हेल्प्स देम टू रिमेंबर द ब्रांड। ये याद रखने में बहुत ही मदद करता है। और दूसरा, all the components of brand should be arranged in such a manner that the purpose of creating the unique identity is achieved. एक बार अगर ये पूरा हो जाए तो मतलब इनका ब्रांड डिज़ाइन का काम क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। देन ब्रांड पैकेजिंग एंड लेबलिंग। यस, एक ब्रांड में और चार चांद कब लगते हैं, जब उनकी पैकेजिंग और उनकी लेबलिंग बहुत ही बढ़िया किस्म से हुई हो। इट प्रोटेक्ट्स the product and help in promotion of the brand. The packaging should be attractive and ensure that the product is delivered safely. Labeling provides information like date of manufacture, expiry, brand information, manufacturer information, direction of use. Appropriate packaging and labeling create a good image of the brand and aids in brand promotion. It may also stimulate repetitive purchases. Yes. अभी क्या होता है, जितनी अच्छी आप पैकेजिंग करोगे, जितनी अच्छी लेबलिंग करोगे तो डेफिनेटली कस्टमर उसे बार बार खरीदेगा, और बार बार खरीद लिया तो मतलब उनका ब्रांड सक्सेस हो चुका है। और ब्रांड अगर सक्सेस हो चुका है तो मतलब उनका ब्रांड का जो पूरा उनका जो वर्कआउट था ये कम्प्लीटली उन्होंने पूरा कर लिया अपने आप में, राइट। देन नेक्स्ट वी हैव दिस ब्रांड एम्बेसडर। यस, ब्रांड एम्बेसडर आप सब जानते हैं, आपके फेवरेट स्टार्स, आपके कोई भी फेवरेट क्रिकेट प्लेयर या कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन एक पर्टिकुलर ब्रांड को क्या करते हैं, एंडोर्स करते हैं, है ना। तो हम उन्हें टीवी पे देखना काफ़ी पसंद करते हैं, प्रमोशन वो करते हैं। तो अगर वो क्या होता है, वो अगर टीवी पे आके किसी पर्टिकुलर ब्रांड का नाम लेके उसका यूसेज वगैरह बता देते हैं तो उससे क्या हो जाता है कि लोग थोड़े बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और उस चीज़ को ख़रीदने के लिए बोल देते हैं। The fans of these popular faces are often attracted to such kind of promotion activities. Further, consumer may develop trust and confidence in the product which is promoted by their favorite stars. Yes, उनकी फेवरेट स्टार अगर टीवी पे आ जाते हैं तो ऐसे बहुत सी होती है फ़ैन फॉलोइंग। किसी का फेवरेट स्टार अगर टीवी पे आ गया तो एटलीस्ट वो इन्फ्लुएंस होके उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को वो ख़रीदने के लिए कहेगा, राइट। देन वी हैव दिस ब्रांड एसोसिएशंस। फाइन, किसी किसी के ब्रांड के साथ अपने ब्रांड को एक एडिशन में लेके आना, लाइक ऑफ्टन एसोसिएट द ब्रांड विद सम एक्टिविटी इवेंट ऑर्गेनाइजेशन। होता ना, किसी भी इवेंट में अपने बैनर लगवा देना, फ्री में वहाँ पे कुछ भी स्नैक्स बंटवा देना, या फिर और भी कुछ चीज़ें होती हैं जो क्या होता है कि उसमें वो एक ब्रांडिंग में हेल्प करता है। अब जैसे कि कुछ कॉलेज के फेस्ट होते हैं, तो जैसे कि फेस्ट होने के टाइम पे होता क्या है, देयर आर सर्टन लाइक ये जो रेड बुल है, तो रेड बुल क्या करता है, फ्री में प्रोवाइड करता है, क्या चीज़ें प्रोवाइड करता है उनके लिए, एनर्जी ड्रिंक, राइट। अब एनर्जी ड्रिंक अगर फ्री में प्रोवाइड करेगा तो लोग डेफिनेटली लेंगे और उस चीज़ को आगे जाके भी खरीदेंगे अगर वो डेफिनेटली अच्छा लगा। तो ये ऑर्गेनाइजेशन का काम ही है कि इवेंचुअली थोड़े पब्लिक में आके थोड़ा बहुत कभी कभार फ्री सर्विस भी देनी है। देन ब्रांड ट्रेड्स एंड फंक्शन। द ऑर्गेनाइजेशन में कैरेक्टराइज द ब्रांड विद सम ट्रेड्स। फर्दर एवरी ब्रांड परफॉर्म सर्टन स्पेसिफाइड फंक्शन। फाइन, अभी देखिए कैसा होता है, कुछ ब्रांड ऐसे होते हैं जो फिज़िकली तो सेटिस्फाई नहीं करते हैं, मेंटली करते हैं। अब जैसे कि इंटरनेट की स्पीड, अब ये फिज़िकली तो है नहीं, तो ठीक है ऑनलाइन है
तो लोग उससे सेटिस्फाई हो जाते हैं, सर्विस अच्छी लगी और उनका एक ब्रांड होता है, जैसे कि हैथवे प्रोवाइड करता है। फाइन। उसके अलावा अगर समझ लीजिए कोई ऐसी चीज़ है लाइक जैसे कि कोई यूसेज की बात आई, मोबाइल फ़ोन या ऐसे कुछ या टीवी की, तो फिज़िकल वाली बात हो जाती है। दैट मीन्स ब्रांड अपने आप में एक फंक्शन भी और एक ट्रेड भी है कि वो अलग अलग यूसेज बताता है। ब्रांड इक्विटी में क्या आता है? लॉयल्टी एंड पॉजिटिव इफेक्ट। यस, अगर ब्रांडिंग में कोई कसर रखी नहीं है और ब्रांडिंग काफ़ी अच्छे तरीके से हुई है, दैन डेफिनेटली क्या होता है उससे कि उनके प्रोडक्ट पे पॉजिटिव परसेप्शन पड़ता है लोगों कस्टमर्स के माइंड पे। सो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस एलिमेंट्स सच एज क्वालिटी, फीचर्स, फंक्शन ऑफ ब्रांड, ब्रांड एसोसिएशन, ब्रांड नेम एंड लोगो। राइट, सो विद दिस आपका ये आंसर पूरा होता है स्टूडेंट्स, ब्रांड इक्विटी जो लास्ट पॉइंट था। उसके बाद ब्रांड इक्विटी को भी अगर हम पढ़ें तो सेम उसके रिलेटेड ही है। उसके बाद देखिए जो ये पॉइंट्स दिया हुआ है आपके लिए, सो चलिए इसको छोटा सा ही आंसर इसको भी पूरा कर लेते हैं, थोड़ा स्पीड में करेंगे। देखिए पूछा है स्टेट द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ब्रांड इक्विटी। ब्रांड इक्विटी में कौन कौन सी चीज़ें फ़र्क पड़ती है? तो पहला आता है ब्रांड पेटेंट। द ऑर्गेनाइजेशन कैन अप्लाई फॉर द ऑब्टेन पेटेंट्स फॉर द इनोवेशंस। इट गिव्स देम द एक्सक्लूसिव राइट टू मार्केट द प्रोडक्ट फॉर द प्री डिफाइंड पीरियड। मतलब एक बार किसी ने अगर इसका पेटेंट ले लिया तो किसी और को वो नहीं देगा, और अगर उसका आगे जाके मन करता है कि वो किसी और चीज़ को दे तो डेफिनेटली वो चेंज करा सकता है। ब्रांड अवेयरनेस, येस, देयर इज एन इंक्रीज इन मार्केट कॉम्पिटिशन ऑन अकाउंट ऑफ ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोज सब्सटीट्यूट, दस it has become important for organization to establish itself as strong brand in the market. The consumer should not only be aware of the brand but also should have registered it in the memory. A familiar brand is often perceived as a trustworthy brand. तो अवेयरनेस फैलती है, क्वालिटी परसेप्शन लोगों के माइंड में बैठता है। ब्रांड एसोसिएशन, वही जैसे कि गुजरात टूरिज्म का ऐड देखिए अमिताभ बच्चन ने किया था, टू शोकाज द टूरिज्म फॉर स्पोर्ट्स, फ्लोरा एंड फौना, कल्चर, ट्रेडिशन ऑफ गुजरात। तो जो भी लोग अगर इससे थोड़े जुड़े हुए रहेंगे, उनके इमोशन जुड़े हुए होंगे, तो डेफिनेटली इस प्रोडक्ट को वो खरीदेंगे। ब्रांड लॉयल्टी, यस, एक बार जिसने लॉयल्टी दिखाई किसी पर्टिकुलर ब्रांड को उसके पास्ट एक्सपीरियंस को देखते हुए, तो उससे क्या होता है फिर वो चीज़ वो बहुत ज़्यादा खरीदता है। लास्ट इज़ ब्रांड असेट्स। यस, जितने भी ब्रांड हैं आज की तारीख में मार्केट में, वो अपने आप में उनके लिए क्या है, एसेट ही तो है। उनके एसेट की वजह से ही उनकी दुकानें चल रही हैं। राइट स्टूडेंट्स, सो ये तो छोटा सा आंसर है। वैसे इसके पहले वाला आंसर है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है, तो वो पूछा जाता है। सो आई होप सो आपको ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। आप इसको अच्छे से पूरा स्टूडेंट्स सुनिएगा। राइट, टेक केयर।